पिछले सत्र में हमने क्या किया था, ये याद करने की कोशिश करते हैं। पिछले सत्र में हमने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात सूत्र का एक टॉपिक किया था। क्या किया था? द्विघात समीकरण का टॉपिक किया था, द्विघात सूत्र, द्विघाती सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था हमने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या किया था? हमने एक जनरल समीकरण लिखा था। जनरल समीकरण कैसे लिखा था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऐसे लिखा था, और इससे हमने द्विघाती सूत्र डिराइव किया था, निकाला था। तो द्विघाती सूत्र क्या आया था? आप याद कीजिए स्टूडेंट्स। द्विघाती सूत्र आया था हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आया था हमारा द्विघाती सूत्र। अब इसमें एक चीज है, क्या है? मैंने बताई थी आपको, क्या बताई थी कि उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d से बता सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो कहीं अगर आपको ये फॉर्मूला ऐसे लिखा दिखे तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बात है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि d 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो हमारे समीकरण के मूल आएंगे, और द्विघाती सूत्र से इस प्रकार से इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे ए बी सी की, और हमारे मूल आ जाएंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर d 0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक है तो हमारे इसके मूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये चीज मैंने पहले बताई थी। इसके आधार पे अब हमने क्वेश्चन करना है। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? उसमें दिया हुआ है आपको कि जो क्वेश्चन 1 है उसी के क्वेश्चन करने हैं आपने क्वेश्चन 2 में, लेकिन क्वेश्चन 1 के पहले आपने किए थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब करने हैं आपने वो क्वेश्चंस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ना करते हुए द्विघाती सूत्र से आपको वो क्वेश्चन करने हैं। उसके चारों पार्ट आपको करने हैं। हम उसका पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 करते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 क्या दिया हुआ हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है हमारे पास एक समीकरण। ये समीकरण दिया हुआ है, इसको अब हमने किससे करना? द्विघाती सूत्र वाले फॉर्मूले से। द्विघाती सूत्र में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? a b और c का मान, ए बी सी का मान हम लिख लेंगे पहले। क्यों लिखते हैं हम ए बी सी का मान सबसे पहले? क्योंकि जो द्विघाती सूत्र है या फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें ए बी सी का ही इस्तेमाल हुआ है। अगर इनकी वैल्यू, इनके मान हमें पता लग गए तो फॉर्मूले में मान रख के हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो चलिए, ए क्या होता है? जो मैंने जनरल फॉर्मूले में बताया था कि जो एक्स के साथ होता है, एक्स स्क्वायर के साथ होता है, वो होता है ए, और जो x के साथ होता है वो होता है b। यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, और ये वाला आखिरी वाला ये होता है c। कितना है यहाँ पे? -4। तो a b c हमारे पास आ गया है। अब हमें द्विघाती सूत्र फॉर्मूला लगाना है। द्विघाती सूत्र द्वारा हम क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है द्विघाती सूत्र? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये द्विघाती सूत्र का सूत्र हमने लगा दिया। अब क्या है? द्विघाती सूत्र में हमने ये वैल्यू रखनी है। क्या क्या वैल्यू आती है? देखिए, माइनस बी कितना हो गया? -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 2,
और c कितना है -4 अपॉन 2a। तो फॉर्मूले में हमने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद अब क्या करेंगे हम, वैल्यूज पुट करने के बाद हम इनको आगे हल करके देखते हैं। अगर आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, आगे हल करेंगे तो -1 ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस माइनस रूट, रूट वाले को देखिए स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस अब 4 इंटू 2, 4 गुना 2 कितना होता है 8, और 8 गुना 4 कितना होता है 32। तो हम 32 तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 प्लस 32 आ जाएगा, और नीचे कितना है 2a, 2a कितना हो जाएगा, यहाँ पे a का मान है हमारा 2, तो 2 गुना 2 4 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, -1 प्लस माइनस रूट 32 और 1 33/4। इसके बाद स्टूडेंट्स हम रूट को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 33 का रूट पॉइंट्स में आएगा, वो हम लिखेंगे नहीं, इसीलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, -1 प्लस रूट 33/4। या तो ये एक मूल तो इसका ये आएगा, दूसरा मूल क्या आ जाएगा, -1 माइनस रूट 33/4। तो यहाँ पे x के दो मान आ गए, एक तो ये प्लस वाला साइन हमने इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे माइनस वाला साइन इस्तेमाल कर लिया, तो ये इसके दो मूल आ गए। ये द्विघाती सूत्र से हम ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है कि नीचे दिए गए समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ये समीकरण दिया हुआ है, इसके हमने मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनाएंगे। इसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम x आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ये देखिए x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, और इसका एलसीएम x ही आएगा। तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर आएगा -1 इक्वल टू 3, ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x है यहाँ पे भाग में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाके 3 के साथ गुना हो जाएगा, 3 के साथ गुना होगा तो क्या आएगा 3x आ जाएगा, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x। ये क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 3x है उसको हम इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, बाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। ये देखिए आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का लग रहा है, कुछ द्विघाती सूत्र लग रहा है ये। अब इसमें क्या करेंगे, हम द्विघाती सूत्र वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, बहुत आसानी से लगा सकते हैं, a इज इक्वल टू बी और c। द्विघाती सूत्र में मैंने बताया था कि a b c का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमारे पास अगर a b c का मान होता है तो द्विघाती सूत्र हम लगा सकते हैं और उससे आसानी से हल हो जाएगा। आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने द्विघाती सूत्र यूज किया है, उससे हम मूल निकालेंगे। तो a कितना आ जाएगा, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होगा, यहाँ पे 1 है, x का कोफिशिएंट -3 है और ये -1 है। तो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये होता है द्विघाती सूत्र। इसमें हम वैल्यूज रख देंगे, अब कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, सिर्फ वैल्यूज रखनी है हमने। b की जगह क्या आएगा, -3 है, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर भी वही हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -4 1 इंटू -1 4ac ये है अपॉन 2, और a कितना है, a है 1। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूले में मैंने सिर्फ वैल्यूज रख दी। वैल्यूज रखने के बाद अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज रखने के बाद हम इसको आगे हल करेंगे।
माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये सिंपल 3 आ जाएगा। रूट -3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 इंटू एक 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो दो माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे, तो +4 आ जाएगा अपॉन 2, ये आ गया हमारा। इसके बाद इसको हल करके क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस, देखो 9 + 4 कितना होगा 13, तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे अपॉन 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं या तो 3 + √13/2 या 3 - √13/2। तो x के हमारे पास दो मान आ गए, x इक्वल टू 3 + √13/2, या फिर आ गया हमारे पास x इक्वल टू 3 - √13/2। ये हमारे पास इसके दो मान आ गए, तो समीकरण के मूल आ गए हमारे पास। आसान है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? चलिए अब हम अगला इसका पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। तो इसका पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, कौन सा समीकरण दिया हुआ है वो हम लिखते हैं। इसमें दिया हुआ है 1/x + 4, पार्ट 2 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, इसके अगर मूल निकालने हैं तो पहले हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसके बाद हम कोई भी मेथड से हम इसके मूल निकाल देंगे। तो चलिए द्विघात समीकरण बनाने के लिए फिर से ये एलसीएम ले लेंगे हम इसका। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, x + 4 × x - 7, ये इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 7 माइनस x + 4। ये स्टूडेंट एलसीएम लेने के बाद आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे करते हैं इसको। एक बारी थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये दोनों एलसीएम आ गए x + 4 × x - 7। अब देखिए जो नीचे एलसीएम आता है x + 4 x - 7, जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया कि एलसीएम लेके हमने इनको कैसे माइनस किया है, उनके लिए मैं बता रहा हूं। ये एलसीएम आ गया तो हम क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है, हर है, उससे हम इस एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं। तो x + 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ क्या बच गया, x - 7। x - 7 से इसका जो न्यूमरेटर है उसको हम गुणा कर देंगे, तो 1 है इसका न्यूमरेटर, तो 1 से गुणा करने पे वही रहता, कोई नहीं बदलाव आता। तो इसीलिए x - 7 यहाँ पे आ गया इसका, और ऐसे ही इसकी जगह क्या आ गया, x + 4 और बीच में माइनस का निशान है, तो वो आ गया। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम देखिए आगे करते हैं। एलसीएम लेके हमने इसको माइनस कर दिया, इक्वल टू 11/30, ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद इसको हम आगे हल करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x - 7। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो माइनस का साइन है ये दोनों के साथ ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे क्या बचा, नीचे भी इन दोनों को ब्रैकेट को खोलते हैं। अब ये वाले ब्रैकेट हम कैसे खोलते हैं स्टूडेंट्स, ये वाले ब्रैकेट जब खोलते हैं तो जैसे ये x है, x को हम यहाँ पे x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और -7 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही ये 4 है, जो 4 को भी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -7 के साथ, तो सबको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, हमारा ब्रैकेट खुल जाएगा। x से स्टार्ट करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, -7x, फिर 4 को करेंगे हम, 4 को करेंगे तो +4x और -28 इक्वल टू 11/30। इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम आगे कैसे करेंगे देखिए, इंप्लाइज दैट x से x कट जाएगा, हमारे यहाँ x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -11 अपॉन, नीचे देखिए x² है, x² -7 + 4 तो कितना आ गया, -3x -28 इक्वल टू 11/30, ये आ गया।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास 11/30 यहाँ पे है, -11 बटे ये समीकरण यहाँ पे है। तो ये देखो दोनों तरफ 11 है, या तो हम इसको यहीं पे काट सकते हैं, बिल्कुल ये इससे यहाँ कट जाएगा। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आगे क्लियर कर देता हूं। हम यहाँ पे अगर नहीं भी काटते हैं, समझ में नहीं आता, तो आगे देखिए कैसे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनकी कर देंगे हम दोनों की, आर पार गुना, तो क्या आएगा -11, ये 30 दूसरी तरफ आएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा। अब ऐसे ही ये जो समीकरण है इसको हम दूसरी तरफ गुना करेंगे तो 11 × x² - 3x - 28 ये आ गया। अब देखिए यहां पे भी आप काट सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे गुना है, मल्टीप्लाई है, ये 11 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे भी काट सकते हैं आप, कैसे भी काट सकते हैं, ये कट जाएगा 11। बेसिकली कहने का मतलब ये है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट काटते हैं इस 11 को, 11 से 11 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, -30 बच गया, -30 बचा, तो हम इसको -30 लिख लेंगे, = x² - 3x - 28। अब हम क्या करेंगे, अगर पक्ष बदल लेते हैं इन दोनों के तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x² - 3x - 28 = -30। एक ही बात है, अगर -30 इस तरफ हो या उस तरफ हो, बराबर है इसके। अब देखिए -30 को भी हम बाईं तरफ ले आते हैं, x² - 3x - 28, -30 अगर दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, +30 = 0। अब थोड़ा और आसान हो गया, हमें कुछ द्विघात समीकरण की तरह दिख रहा है, ये बस आखिरी स्टेप है। इसको हम कर देते हैं x² - 3x - 28 + 30 कितना हो जाएगा, +2, वेरी गुड, = 0। अब इसको भी हम अगर द्विघाती सूत्र से हल करेंगे तो आसान रहेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, a = b = और c = हम तीनों के मान लिख देंगे। a कितना है, 1 है, b कितना है, -3 और c 2। हमारे पास a b c तीनों के मान आ गए। अब हम इसमें द्विघाती सूत्र लगाते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होगा, -b ± √b² - 4ac / 2a। ये क्लियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला अब तक तो आपको याद हो गया होगा। बहुत बढ़िया। अब इसको आगे इसमें हमने इसके मान रखने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करना, हम सिर्फ इसके मान रख देंगे a b और c के। तो चलिए x = मान रख के देखते हैं। a कितना है, पहले b है तो -3 है, प्लस माइनस √b² कितना है, -3 का स्क्वायर, -4, a कितना आ गया 1, और c कितना है 2/2, a 1 है फिर से। तो मैंने सीधा इसमें फिर से वही कर दिया कि a b c के मान रख दिए द्विघाती सूत्र में। अब मान रखने के बाद बहुत ही आसान हो गया, हमें सिर्फ इसको हल करना है। फिर से वैसे ही हल कर देंगे, पता है आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर अभी बताया था कितना होता है 9। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस है, तो -4 2 जा 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, अपॉन 2 गुना 1 2 ही होता है। अब इसको स्टूडेंट्स हम आगे कैसे करेंगे, 3 प्लस माइनस √9 में से 8 का कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे हम अपॉन 2। अब देखिए 1 का अगर रूट करते हैं, 1 का अगर रूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का रूट 1 ही होता है, तो 3 प्लस माइनस 1/2 ये आ सकता है। अगर ये आ जाता है तो इसमें हमारे पास x के मान आ गए। कितने मान आए x के, हमारे पास x के 2 मान आ गए। कौन से आए, एक तो आ गया x = 3 प्लस 1/2, और दूसरा मान है 3 माइनस 1/2। हम प्लस माइनस को अलग अलग करके लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 3 + 1 कितना होता है 4/2, और 3 - 1 2/2।
तो 2 2 जा 4, ये कट गया, और ये 2 1 जा 2, कितना आ गया? x के दोनों मान आ गए हमारे, एक तो 2 आ गया और एक 1 आ गया। तो ये हमारे क्या हो गए? तो स्टूडेंट्स हमारे इस इक्वेशन के, इस समीकरण के मूल आ गए 2 और 1। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। ये एक एग्जाम्पल है। इसको हम करके देखते हैं उसी तरीके से जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस किए थे हमने। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका अगर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम आ गया x इंटू एक्स माइनस 2, ये एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर आगे हल करते हैं तो ये प्लस का x है और दूसरा ये माइनस का x है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा? -2 अपॉन, इसको भी अगर हल करेंगे तो x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x स्क्वायर माइनस 2 है, x स्क्वायर माइनस 2 है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -2 इंटू 3 x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या करते हैं? -2 एज इट इज लिख देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x। मैंने क्या किया? 3 को ब्रैकेट के अंदर लेके गया और दोनों से x स्क्वायर से और -2x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका अगर हम पक्ष बदलेंगे तो क्या आएगा? देखिए स्टूडेंट्स, -2x को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -2। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो एक ही बात है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया है? अब मैंने -2 को मैं दूसरी तरफ लेके आ गया हूं। दूसरी तरफ लेके आया तो ये साइन चेंज हो गया इसका। ये देखिए आपके पास एक आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? a कितना है हमारा? 3, b कितना है? -6 और c कितना है? 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या हो गया? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप आसानी से इसमें क्या करना है? अब जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था हमने, पिछले 2 क्वेश्चंस में, कि a की जगह a रख दिया, b की जगह b का मान रख दिया और c की जगह c का मान रख दिया। तो ये आपका, इसको आगे हल करेंगे हम तो इजीली हम कर सकते हैं इसको, क्वेश्चंस को आसानी से आपका हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप करना इसको आगे आसानी से। पिछले 2 क्वेश्चन पे बेस्ड है। इसी के साथ हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।